जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 15 एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस क्या होता है बच्चों? हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है, एटमॉस्फेयर है जिसमें एयर है। एयर में क्या है? ऑक्सीजन है। तो बच्चों हम एक फ्यू मिनट्स में बच्चों क्या कर सकते हैं? एयर के बिना नहीं रह सकते हैं। एक मिनट भी हम क्या कर सकते हैं? एयर के बिना नहीं रह सकते हैं। विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव बच्चों। पिछले जो चैप्टर थी बच्चों, चैप्टर नंबर 14 वाटर, हमने क्या पढ़ा था कि वाटर इज प्रीसियस, एवरी ड्रॉप्स काउंट। वाटर बहुत ही मूल्यवान है बच्चों, जल ही जीवन है ना। उसकी हर एक बूंद क्या है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें क्या करना है? सेव करना है। क्लियर है? तो वाटर तो हम हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है, लेकिन वाटर के बिना बच्चों हम एक दिन, है ना, या कुछ दिनों तक रह सकते हैं, है ना। बिना भोजन खाए हुए, बिना भोजन के हम एक दिन, 2 दिन, कुछ सप्ताह तक, कुछ एक सप्ताह भी रह सकते हैं बच्चों, है ना, कई दिनों तक रह सकते हैं। लेकिन फूड वाटर के बिना हम रह सकते हैं कुछ दिनों, लेकिन विदाउट एयर वी कैन नॉट लिव फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स। हम कुछ मिनट भी बिना एयर यानी हवा के नहीं रह सकते। तो बच्चों समझ सकते हैं कि एयर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 15 एयर अराउंड अस। एयर अराउंड अस। एयर मीन्स क्या होता है बच्चों? हवा, है ना। अराउंड मीन्स क्या होता है? चारों तरफ। किसके चारों तरफ? यूएस, अस। ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, है ना। अस यानी कि हम लोगों के। तो जो एयर है वो हमारे चारों तरफ है ना। एयर क्या है? एयर अराउंड अस यानी हमारे चारों तरफ क्या है? एयर है। क्लियर है? तो एयर जो है इसको हम डिफाइन करेंगे। देखिए बच्चों, वाटर क्या थे? वाटर यानी जो पानी है, जो पानी पीते हैं, जल आप पीते हैं, पानी, वाटर, वो एक लिक्विड फॉर्म में है ना, लिक्विड स्टेट है। लेकिन जो एयर है ना, वो क्या है? एक गैस है। क्या है? गैस। वाटर क्या है? एक लिक्विड है। लेकिन एयर क्या है बच्चों? एक गैस है। तो हम लिखेंगे इसमें द मिक्सचर ऑफ several gases, air is gas। क्लियर है? तो मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस इज कॉल्ड एयर। एयर क्या है बच्चों? द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस, यानी कि एयर में कई सारे गैस हैं, है ना, कई सारे गैस हैं। एयर क्या है? गैस यानी कि गैस यानी गैसों की मिक्सचर है। क्लियर है? यानी एयर में कई सारे गैसों का क्या है? एक मिक्सचर है ना। तो एयर में कई सारे गैस है, मिक्सचर है एयर, तो इसको हम बोलते हैं एक तरह से गैसिंग। क्लियर है? तो एयर क्या है? गैस है, लेकिन कौन सी? बहुत सारी गैसों का मिक्सचर। क्लियर है? तो द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैस, एयर में कई सारे गैसों का मिक्सचर है, उसको हम क्या बोलते हैं? एयर। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिएगा बच्चों कि नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट एयर। क्या बोला हमने बच्चों? कि नो लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट एयर। सर्वाइव का मतलब होता है बच्चों जिंदा, है ना। खुद को क्या करना? खुद को जिंदा रखना। सर्वाइव करना मतलब खुद को जिंदा रखना। तो कोई भी लिविंग थिंग्स, चाहे वो बच्चों प्लांट हो, एनिमल हो, इस प्लेनेट अर्थ पर जितने भी प्लांट हैं, जितने भी एनिमल हैं, ह्यूमन बींग्स यानी मानव है, इंसान है, वो सब बिना एयर के जिंदा या सरवाइव नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट एरो दीजिएगा, लिखिएगा कि वी कैन लीव
LIB, live without food and water for few days. but cannot live for more than few minutes without air, क्लियर है, फुल स्टॉप। हमने बोला कि वी कैन लीव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर फ्यू डेज बट कैन नॉट लीव फॉर मोर देन फ्यू मिनट्स विदाउट एयर। हम लोग बच्चों बिना भोजन और पानी के कुछ दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन बिना एयर के, बिना हवा के हम कुछ मिनट तक नहीं जिंदा रह सकते, है ना, कुछ मिनट तक भी नहीं रह सकते। अब बच्चों ब्रीदिंग प्रैक्टिस में 1 मिनट की ब्रीदिंग प्रैक्टिस में बच्चों सांस को आप रोक सकते हो, क्लियर है, लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा आप हैबिट बिना प्रैक्टिस बिना हैबिट्स के नहीं रोक सकते। अच्छा चलिए 1 मिनट 2 मिनट भी रोक लिए, क्या आप 1 आवर 1 घंटे तक बिना सांस के रोक सकते हैं बच्चों? नहीं रोक सकते ना। दैट्स द पॉइंट कि आप 1 घंटे 1 आवर आप समय की काउंटिंग कीजिए, तो कुछ मिनट का मतलब कहने का है कि आप अगर आपसे एयर ही छीन लिया जाए, है ना, आपको बिना एयर के ही रहने के लिए बोला जाए, तो आप नहीं रह सकते बिना कुछ मिनट भी या कुछ घंटों तक, क्लियर है, लेकिन फूड और वाटर के बिना रह सकते हैं। चलिए क्लियर है। द मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस इज कॉल्ड एयर। कोई भी लिविंग थिंग सर्वाइव नहीं कर सकते बिना एयर के। एंड वी कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मोर देन फ्यू डेज, कुछ दिनों तक रह सकते हैं, लेकिन एयर के बिना नहीं रह सकते। क्लियर है यहाँ तक? चलिए दूसरा एयर क्या है बच्चों? पंच तत्व का दूसरा एलिमेंट है। हमने बोला था आपको पंच तत्व जब हमने वाटर चैप्टर में पढ़ा 5 काइंड के हैं। वाटर क्या है बच्चों? पहला फायर, एयर, फिर अर्थ, फिर क्या है बच्चों? वाटर, और फिर ये अर्थ, ईथर यानी कि आकाश, है ना। तो हमने हैंड को काउंट करके बताया, ये क्या है? फायर है। ये थंब क्या है? फायर है। ये इंडेक्स एयर है। ईथर है बीच में, है ना। ये वाटर बच्चों, और ये यहाँ पर ये अर्थ, ये वाली अर्थ है और ये वाटर है। तो सबसे साइड वाली जो है ये क्या है? वाटर है। क्लियर है। तो एयर जो हम पढ़ रहे हैं, तो हमारी हैंड, हमारी हाथों में ये इंडेक्स जो फिंगर है ये क्या है? इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा? एयर एलिमेंट्स क्या होगा? एक्टिवेट होगा। क्लियर है। तो एयर जो है, हमारा पूरा बॉडी किससे बना हुआ है? 5 एलिमेंट से, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, ईथर। क्लियर है। ईथर मतलब आकाश। क्लियर। चलिए नेक्स्ट लिखिए बच्चों स्टार्ट दे करके कि एयर is present everywhere around us, like on the ground, comma, on the top of trees or buildings, as well as high up in the high up in the sky। फुल स्टॉप। क्या बोला बच्चों हमने? कि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर
around us like on the ground, comma, on the top of trees or buildings, as well as का मतलब साथ ही साथ, है ना, हाई अप इन द स्काई। तो एयर जो है, एयर हमारे चारों तरफ है बच्चों, हर जगह एयर है ना। कहाँ कहाँ? तो ग्राउंड, आप जो ग्राउंड अभी ज़मीन पर हो, आपके पास एयर है ना। फिर किसी भी ट्रीज यानी कि पेड़ की सबसे ऊंची ऊंचाई पर भी एयर होंगे, है ना। ग्राउंड पर भी है, ऊंचाई पर भी है। तो ट्री, पेड़ हो या कोई बिल्डिंग की सबसे ऊंचाई, टॉप, है ना, टॉप फ्लोर, वहाँ भी एयर होंगे, ठीक है। साथ ही साथ एज वेल एज हाई अप इन द स्काई, और स्काई यानी आकाश में भी बच्चों चारों तरफ एयर ही एयर है। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। एयर की क्या क्या गुण है ना। स्टार देखिए, लिखिए, properties of एयर। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है गुण, विशेषता, है ना, क्वालिटी। किसकी? तो एयर की। जैसे बच्चों, आप, यू आर ए जीनियस स्टूडेंट, यू आर अ वेरी ऑनेस्ट बॉय और गर्ल, है ना, यू आर अ ऑनेस्ट स्टूडेंट, है ना। तो यू ऑल आर माई ऑनेस्ट स्टूडेंट, आप सभी मेरे ईमानदार स्टूडेंट हो, आप सभी मेरे वॉरियर स्टूडेंट हो, अच्छे से सभी काम को करते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, खेल हो, या अच्छे से क्या करना हो, सारा काम लाइफ की। तो आप अच्छे स्टूडेंट हो, तो ये आपकी क्वालिटी है। अच्छाई में क्या क्या है? आप अच्छाई, अच्छे से रीड करते हो, रीडिंग क्वालिटी आप में है, राइटिंग क्वालिटी आप में है, प्लेइंग क्वालिटी आप में है ना, स्लीपिंग क्वालिटी, अच्छे से सोना भी एक आदत है, हैबिट है बच्चों, क्वालिटी है। ठीक समय पर उठ जाना आपकी एक क्वालिटी है ना, रोज सुबह, है ना। पेरेंट्स की हर बात को फॉलो करना, मानना, वो आपकी एक क्वालिटी है। उसी प्रकार एयर की भी इस तरह से प्रॉपर्टी है, क्वालिटी है, ठीक है। पहला है कि एयर इज कलरलेस, कोमा, टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस गैसियस सब्सटेंस। क्या बोला बच्चों हमने? कि एयर इज कलरलेस, कलरलेस। अब एयर क्या है? कलरलेस है, मतलब कोई कलर नहीं है एयर में। वाटर क्या थे बच्चों? वाइट कलर की, है ना। वाटर जो है जनरली वाइट है, हो जाते हैं, या किसी नेचुरल फिनोमिनन की वजह से ब्लू दिखते हैं, है ना। लेकिन बच्चों जो एयर है वो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है। टेस्टलेस है, मतलब कोई टेस्ट नहीं है वाटर की। आपने कभी पानी पिया है बच्चों? पानी आप पीते ही हैं, लेकिन क्या कभी आप पानी पीने के दौरान, है ना, वाइल ड्रिंकिंग योर वाटर, देन हैव यू फील्ड, क्या आपने कभी फील किया है, अनुभव किया है टेस्ट ऑफ वाटर, पानी की टेस्ट को? कभी भी आप जब पानी पियोगे तो आप उसको टेस्ट करना बच्चों, है ना। एल्कलाइन टेस्ट होता है उसका, ठीक है, वाटर की। तो लेकिन एयर की बच्चों कोई टेस्ट नहीं होती है। क्लियर है? हवा की कोई टेस्ट नहीं है, ना तो कलर, ना तो कलर है कोई। और ODOURLESS, ऑर्डरलेस, मतलब कोई भी स्मेल नहीं है ना। वाटर की कुछ स्मेल बच्चों क्या होती है? नहीं होती है लगभग। लेकिन वाटर की कलर तो हम देख सकते हैं, उसके टेस्ट को हम फील कर सकते हैं, लेकिन इसकी, इसके हम ना तो कलर देख सकते हैं, ना तो टेस्ट, ना तो इसके स्मेल कर सकते हैं। ऑर्डरलेस मतलब इसमें कोई भी स्मेल नहीं होता, ठीक है। गैसियस सब्सटेंस, एक गैसियस सब्सटेंस है, कई सारे गैस है इसमें, है ना, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। जो हम ऑक्सीजन लेते हैं, है ना, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन ले रहे हैं प्लांट से मिल रहा है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं वो भी तो एयर में जा रहे हैं ना। तो एयर बहुत सारे गैस है। तो एयर कलरलेस है, टेस्टलेस है, ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस मतलब कोई स्मेल, कोई सुगंध नहीं है इसमें। दूसरा, एयर, AIR, has mass,
एयर हैज़ मास। मास का मतलब क्या होता है बच्चों? वेट, है ना, भार, वजन। कैसे? तो बच्चों आप देखते होंगे किसी भी चीज़, जैसे कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें कि हवा भरा जाता है ना, जैसे कि फुटबॉल बच्चों, है ना, बॉल। तो बॉल जो होते हैं उसमें देख सकते हैं जिसमें कि हवा भरा जाता है ना, जैसे कि फुटबॉल ब्लेड में हम हवा भर कर उसको फुला देते हैं बच्चों। तो फुला जब देते हैं उसे एयर करके, तो एयर जब भरते हैं उसमें तो क्या होता है? वो फूल जाता है और उस क्या होता है? भारी लगता है बच्चों वेट में, है ना। तो इसलिए हमने बोला कि एयर हैज़ मास। एयर के पास क्या है? मास है, एयर के पास वेट है। तो फुटबॉल को जब हमने हवा भर के उसे फुलाया तो वो क्या हो गया? भारी लगने लगा। इसका मतलब एयर के पास मास है। तीसरा, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, एयर OCCUPIES, ऑक्यूपाइज स्पेस। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखिए। अब जैसे कि बच्चों ये देखिए, जैसे कि ये हैंड है, ये भी है, तो इन दोनों को मैंने ऐसे किया है ना, तो इन दोनों के बीच में क्या है? कुछ भी नहीं है क्या? यहाँ तो कुछ नहीं है ना इन दोनों हैंड के बीच में, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, वो है एयर। तो इन दोनों हैंड के बीच में क्या है? एयर है, जो हमें दिख नहीं रहा है, और ना तो हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, ना तो हम उसे ऑर्डर मतलब स्मेल कर सकते हैं, ना तो उसे सेंट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, है ना। तो इन दोनों हैंड के बीच में एयर है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कि इन दोनों हैंड के बीच में, इन दोनों हाथ के बीच में जितनी भी स्पेस है ना, उस स्पेस को छेक कर कौन रखा है? एयर। तो एयर क्या किया बच्चों? ऑक्यूपाइज स्पेस। स्पेस मतलब जगह। तो कोई भी जगह को एयर क्या करता है? ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब छेक लेता है ना। जैसे कि एक कुर्सी है, एक चेयर है बच्चों, उस चेयर अभी खाली है और आपको मन किया बैठ जाने का, तो आप चेयर पे बैठ गए जा करके, है ना। तो उस जब आप नहीं बैठे थे तो चेयर खाली थे, तो चेयर में स्पेस था बच्चों। अब जब आप जा कर के बैठ गए तो क्या बोल सकते हैं कि आपने उस कुर्सी की पर जो स्पेस खाली जगह थे उसको छेक लिया, है ना। जैसे थिएटर में जाते हैं वो मूवी देखने के लिए, तो कुर्सी चेयर होते हैं कई सारे, तो उसको हम क्या करते हैं बच्चों? कोई एक चेयर ले जा करके हम छेक लेते हैं, है ना, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। छेकना मतलब ऑक्यूपाई करना, है ना, उस चीज़ को खुद उस जगह पर आ जाना। तो स्पेस मतलब जगह को क्या करते हैं? एयर छेक लेते हैं, ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे खाली जगह है यहाँ पर, तो यहाँ खाली जगह में ऐसा नहीं है कुछ नहीं है, इस खाली जगह को कौन घेर के रखे हैं? छेक कर रखे हैं, एयर। ठीक है, तो ये बीच में क्या है बच्चों? यहाँ पर एयर। चौथा, एयर डिजॉल्व्स इन वाटर। क्लियर है? फुल स्टॉप। एयर यानी जो हवा है बच्चों, वो क्या होते हैं? पानी में, वाटर में घुल जाते हैं। DISSOLVES, डिजॉल्व्स का मतलब होता है घुल जाना, है ना। तो पानी के साथ एयर क्या होते हैं? घुल जाते हैं, मिल जाते हैं। पांचवा प्रॉपर्टी इसकी क्वालिटी, कि एयर कैन बी कंप्रेस्ड। एयर कैन बी कंप्रेस्ड। ठीक है, तो एयर को हम बच्चों क्या कर सकते हैं? कंप्रेस्ड कर सकते हैं। तो COMPRESSED, कंप्रेस्ड का मतलब हो गया कि एयर को हम क्या कर सकते? दबा सकते हैं। जैसे, चलिए यहाँ तक क्लियर है, एग्जाम्पल देखते हैं। नोट कर लिया यहाँ तक। पहला प्रॉपर्टी, एयर इज कलरलेस, टेस्टलेस, ऑर्डरलेस, गैसियस सब्सटेंस। दूसरा, एयर हैज मास। तीसरा, एयर ऑक्यूपाई स्पेस। चौथा, एयर डिजॉल्व्स इन वाटर। पांचवा, एयर कैन बी कंप्रेस, मतलब एयर को जो एक गैसेस सब्सटेंस है उसको हम दबा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चों ये हाथ ही है ना, देखिए, तो इन दोनों हाथ के बीच में क्या है? स्पेस है। इसको कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं? एयर ऑक्यूपाई किए हैं, एयर ने चेक कर रखा है। यानी इस दोनों हाथ के बीच में हम क्या कर सकते हैं? वी कैन से कि यहाँ पर एयर है इन दोनों के बीच में। तो इस दोनों हैंड को हम हाथ ऐसे जोड़ते हैं बच्चों, जैसे हम ऐसे जोड़ते हैं, ऐसे प्रणाम की स्थिति में रहते हैं, तो क्या करते हैं? इसके बीच में जो एयर है उसको हम दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल यहाँ तो नोट किया। चल,
एग्जाम्पल के लिए बच्चों, वी एक्चुअली compress air, comma, when we fill football blade or bicycle tube with air by a pump। तो हमने बोला कि वी एक्चुअली कंप्रेस एयर, हम लोग वास्तव में एयर को दबाते हैं, कंप्रेस करते हैं। कब? तो व्हेन वी फिल फुटबॉल ब्लेड, जब हम बच्चों फुटबॉल जो होते हैं ना उसमें हवा भरते हैं फुटबॉल में, तो एयर क्या करते हैं, एयर पंप से उसके पंप का यूज़ करते हैं। और पंप का जब हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फुटबॉल ब्लेड को भरने के लिए, फिल करने, या बाईसाइकिल ट्यूब, है ना, बाईसाइकिल बच्चों जैसे कि आपकी साइकिल की हवा निकल गई, तो आप उसे क्या करते हो, हवा देने के लिए जाते हो, तो क्या किसका इस्तेमाल करते हो, पंप का, है ना। तो पंप को जो ऊपर से ऐसे नीचे दबाएंगे तो हम एक्चुअल में किसको कंप्रेस कर रहे हैं, उस पंप के अंदर में गैस है, मतलब एयर, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं बच्चों, है ना। तो एयर कैन बी कंप्रेस, दबा सकते हैं। क्लियर यहाँ तक? ऐसे हम एक बार हमने ऊपर किया फिर नीचे किया, एकदम कर रहे हैं। एयर में एक्चुअल में कंप्रेस कर रहे हैं हम एयर को, है ना, धकेल रहे हैं एयर को। चलिए, क्लियर यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक हो गया बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए कि वी कैन नॉट सी और स्मेल एयर बट कैन बी फील एयर, कैन बी फील presence of feel presence of air in many starts when air starts moving या blowing, blowing, blowing in many ways। ठीक है, तो हमने बोला कि वी कैन सी और स्मेल, वी कैन नॉट सी और स्मेल एयर but can we feel presence of air when air is starts blowing in many ways। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमने बोला कि जो एयर है ना उसे ना तो हम देख सकते हैं, कहाँ है एयर, हमारे आसपास एयर है लेकिन उसे देख नहीं सकते, ना तो हम उसे स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी जो प्रेजेंस है कि हमारे चारों तरफ एयर है, ये हमें पता है, उसे हम फील कर सकते हैं, मतलब उसे महसूस कर सकते हैं। कैसे? तो जब एयर स्टार्ट करते हैं ब्लो करना, मतलब जब हवा चलती है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चलती हुई हवा को हम क्या कर सकते हैं, एहसास महसूस कर सकते हैं बच्चों। चलिए, तो एक पॉइंट लिखिएगा यहाँ पे, विंड, WIND। आप कहीं कहीं देखते होंगे विंड वर्ड लिखा रहता है, तो विंड का मतलब क्या एयर है? नहीं, सिर्फ एयर नहीं हो सकता है बच्चों, जो बहती हुई हवा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, विंड। क्लियर है यहाँ तक? तो हम बच्चों विंड को डिफाइन करेंगे कि ब्लोइंग, BLOWING,
ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्या बोलेंगे? विंड, WIND, विंड। तो BLOW, ब्लो मीन्स क्या होता है? बहना। तो ब्लोइंग एयर का मतलब है बच्चों बहती हुई हवा। तो बहती हुई हवा जो होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? विंड। क्या बोलेंगे? विंड। और इसको और एक तरह से डिफाइन करेंगे, मूविंग एयर, MOVING, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। क्लियर है? या तो मूविंग एयर यानी बहती हुई हवा, या तो ब्लोइंग एयर, मूविंग एयर या ब्लोइंग एयर। तो बच्चों जब हवा बह नहीं रही है, हवा नहीं बह रही है, तो इसका मतलब क्या है? वो विंड नहीं है, वो सिर्फ एयर है। लेकिन जैसे ही वो ब्लो करेगी, हवा जब बहना स्टार्ट करेगी, हवा जब बह रही होगी, तो वो क्या कहलाएगी? विंड। उसको हम लोग विंड बोलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एयर, व्हेन एयर इज स्टार्ट्स ब्लोइंग, यानी कि जब हवा बह रही होगी, है ना, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने तरीके हैं जिससे हम फील करेंगे। यहाँ तक नोट कर लिए। विंड को अच्छे से समझना है, ब्लोइंग एयर, बहती हुई हवा। तो पहला, रस्टलिंग, रस्टलिंग ऑफ लीव्स ऑफ द ट्रीज। क्या बोला हमने? RUSTLING। रस्लिंग मतलब होता है खरखराना। क्या होता है? खरखराना। तो रस्लिंग ऑफ लीव्स ऑफ द ट्री, यानी पेड़ों के जो पत्ते होते हैं ना, वो क्या करते हैं? जब हवा बह रही होती है तो पेड़ के जितने भी पत्ते हैं वो खरखराते हैं। आवाज़ सुन सकते हैं कभी बच्चों, मॉर्निंग टाइम में स्पेशली, है ना। जब स्प्रिंग सीजन के बाद समर सीजन आता है बच्चों, उस समय देखिएगा, जब स्प्रिंग सीजन में स्पेशली, है ना, वसंत ऋतु में जब हवा चल रही होगी, तो वहाँ देखिएगा किसी भी ट्री, पेड़ में एकदम शांत एकांत में वो पत्ते क्या करेंगे? रसल करेंगे, रसल करेंगे, मतलब खड़खड़ाएंगे, आवाज़ आएगी उसकी। क्लियर है? दूसरा है, दूसरा है बच्चों, क्लॉथ हैंगिंग, क्लॉथ इज हैंगिंग, हैंगिंग ऑन, ऑन द क्लॉथेस लाइन, SWAY, स्वे। तो क्लॉथ, जो ये क्लॉथ्स लाइन है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉथ्स लाइन। क्लॉथ्स लाइन मतलब कोई तार होगा, है ना, कोई रस्सी होगी, जिस पे क्या होंगे? कपड़े होंगे इस तरीके से, है ना। तो कपड़े जो होंगे, है ना, आपके जो कपड़े हैं वो क्या होंगे? वो जब हवा बहेगी तो आपके कपड़े एकदम लहराएंगे इस तरीके से, है ना। क्या करेंगे? एकदम तिरछा क्या करेंगे बच्चों? मूव करेंगे, लहराएंगे, है ना। तो इस पे बच्चों आपने टोंग नगर लगा दिया है, टोंग यानी चिमटा लगाया आपने कपड़े पर, तो वो एक जगह रहेंगे, नहीं तो क्या होगा? उड़ जाएंगे हवा की वजह से। तो जब हवा बह रही होगी तो क्लॉथ्स क्या करेंगे? हैंग, लटके होंगे, है ना। कहाँ? क्लॉथर्स लाइन पे स्वे। स्वे मतलब होता है एकदम तिरछे रूप से, तिरछा होकर के एकदम क्या करना? उड़ने की कोशिश करना, उड़ना। ठीक है। तो ये दोनों जो फेनोमेना हो रहा है किसकी वजह से? विंड की वजह से, ब्लोइंग एयर की वजह से। इसको हम फील देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। एयर को तो नहीं देख सकते, लेकिन एयर के जो बह रही है उसको हम फील कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आते हैं तीसरा, और कहाँ देख सकते हैं? तीसरा में लिखिएगा कि पेजेस ऑफ ओपन बुक फ्लटरिंग, फ्लटरिंग, FLUTTERING। फ्लटरिंग मतलब होता है बच्चों फरफराना। क्या करना? फरफर करना, फरफर करना, है। तो when the fan is switched on,
क्या बोला हमने कि पेजेस ऑफ ओपन बुक फ्लटरिंग व्हेन द फैन इज स्विच्ड ऑन। तो जब आप पंखे की स्विच को ऑन कर देते हैं और उसके नीचे टेबल पर आपकी बुक रखी हुई है, ठीक है, तो बुक के जो पेज है वो क्या करते हैं, फरफर करते हैं ना इस तरह से, कभी इधर जाते हैं कभी उधर पलटते हैं। तो आपकी जो पेज है कभी इस साइड पलटते हैं तो कभी उस साइड, इससे क्या होती है, फ्लटरिंग की आवाज़ आती है, फरफराने की, है ना। तो फैन को जैसे आपने ऑफ कर दिया तो फ्लटरिंग बंद हो जाएगी, और जैसे ही ऑन किया तो आपकी बुक के सारे पेज क्या होती है, इधर उधर हो जाती है। किसकी वजह से, मूविंग एयर और ब्लोइंग एयर, हवा बहने लगती है बच्चों उस तरह से। चल उसको हम फील कर सकते हैं। चौथा, फ्लाइंग ऑफ काइट, KIT, काइट। काइट मतलब पतंग। आप आकाश में, स्काई में क्या करते हो, पतंग उड़ाते हो, पतंगबाजी करते हो। तो पतंग जो उड़ा रहे हैं काइट को एयर में, वो कब, क्या शांत एयर में, जब हवा नहीं बढ़ी है तब उड़ाते हैं क्या, नहीं, जब हवा चलेगी बच्चों, को अच्छी हवा जब चल रही होगी तो उस समय हम काइट, है ना, काइट करते हैं, फ्लाई करते हैं उसको, क्लाइट को। तो पतंग हम उड़ाते हैं कब, जब अच्छी हवा बढ़ रही हो तब। तो उसे हम फील कर सकते हैं। क्लियर है। जब आपकी काइट बहुत ऊपर तक उड़ जाएगी अच्छे से तो समझ, फील करेंगे, महसूस करेंगे कि हवा बह रही है। चल यहाँ तक क्लियर है। पांचवा, विनोइंग is more effective in wind. It help in separating sand and sawdust। क्या बोला हमने कि विनोइंग, हमने एक प्रोसेस पढ़ा है चैप्टर में, जो चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ा है, विनोइंग एक प्रोसेस चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा है, जो कि मोर इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, कहाँ, विंड में, बहती हवा में। ठीक है। विनोइंग बास्केट से हम ऐसे बच्चों क्या करते थे, अलग करते थे ग्रेन्स को हस्क से। तो ग्रेन को हस्क से अलग करना, या फिर सैंड यानी कि बालू और सॉ डस्ट, जितनी भी बालू है ना, बालू के पार्टिकल से, और डस्ट जो उसमें है, तो डस्ट और बालू को अलग करने के लिए विनोइंग हम यूज़ करते हैं। तो हेल्प करते हैं सेपरेट करने में, किसको, सैंड और सॉ डस्ट। कौन, इट हम यूज़ किए हैं विनोइंग की जगह पे। तो विनोइंग जो है वो मदद कर रहे हैं, हमें हेल्प कर रहे हैं इन दोनों को, सैंड और सॉ डस्ट को अलग करने में। तो विनोइंग कब काम करेंगे, जब हवा अच्छी बह रही होगी, है ना। तो अगर विनोइंग हम कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं एयर हमारे चारों तरफ है, एयर को हम फील कर सकते हैं। सिक्स्थ में लिखिएगा, रोटेशन ऑफ फिरकी। फिरकी होती है बच्चों, फिरकी, फिरकी की जो रोटेशन है, फिरकी जो है, जब बनाते हैं फिरकी, अपने आप भी बना सकते हैं फिरकी को, है ना। एक कागज लेंगे बच्चों, उसे, उसकी स्टिक को ऐसे हाथ में पकड़ते हैं और हर डायरेक्शन में लेके जाते हैं, है ना, उसके चारों तरफ घुमाते हैं, और जिस तरफ बच्चों हवा बह रही होगी वहाँ से क्या होगी, वो फिरकी रोटेट करने लगेगी, घूमने लगेगी अपने स्टिक पर। क्लियर है। इससे क्या पता चलेगा कि हमारे चारों तरफ एयर है। सेवंथ में, मूवमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ वेदर कॉक। अब WEATHERCOCK, वेदर कॉक क्या होते हैं, इसे हम समझते हैं। देखिए, वेदर कॉक की मूवमेंट अगर हो रही है तो क्या समझेंगे, एयर इज मूविंग और ब्लोइंग, हवा बह रही है, एयर हमारी चारों तरफ है। तो ये हम अपने डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ों को करके, है ना, देख सकते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर है या नहीं है। ठीक है। चलिए, क्या सिर्फ एयर, नहीं, विंड, है ना, बहती हुई हवा, ब्लोइंग एयर,
क्लियर है यहाँ तक? देखिए ये हमने क्या बनाया बच्चों, ये देखिए ये जो हमने बनाया है ये क्या है बच्चों, कॉक के शेप का है ना। यानी कि जो मुर्गा है बच्चों, ध्यान से देखिए, मुर्गी या मुर्गा, ध्यान से देखिए इसको, हेन या मुर्गा ये, लेकिन ये बच्चों क्या है, हेन है, मुर्गी है ना, लेकिन क्या दिया हुआ है, कॉक, यानी कि मुर्गे के शेप का। ये क्या होता है, ये होता है एक ब्लेड होता है, ठीक है, BLAD ब्लेड। तो ब्लेड ये एक्चुअल में क्या है, एक ब्लेड है जो कि एक मुर्गे का शेप बताया गया है ऐसे, है ना, लेकिन ऊपर में जो ये देख सकते हैं ये बताता है ये मुर्गे का शेप है, ठीक है, हेन है। चलिए जो भी हो, ये मुर्गे या मुर्गी का शेप का क्या होता है, एक ब्रॉड ब्लेड होता है। क्या होता है, ब्रॉड ब्लेड, किसका शेप का, COCK, कॉक शेप। एक मुर्गे का शेप का बच्चों क्या होता है, एक ब्लेड होता है जो एक एरो के साथ है, ARROW, एरो। तो एरो है, ये क्या है, एरो है, उसी पर ये ब्लेड है। ब्लेड कौन सी शेप का है, कॉक या हेन के शेप का है, मुर्गा या मुर्गी का शेप का क्या है बच्चों, BLAD। ये क्या है एक्चुअल में, ब्लेड है, ये क्या है, एरो है, और ये किस पर है, तो ये रोटेटिंग एक्सिस पर है, ठीक है, एक्सिस पर है, ठीक है। तो आसपास में यदि एयर मूव कर रही होगी, ब्लो कर रही होगी, यानी आसपास एयर जब हवा बह रही होगी तो ये उसी डायरेक्शन में बच्चों क्या होगी, घूम जाएगी, है ना। ये जो ब्लेड है इसके ऊपर एरो के साथ, ये जो देख रहे हैं ये कौन सी डिवाइस है, यही वेदर कॉक है। क्या है बच्चों, ये जो डिवाइस है ये क्या है एक्चुअल में, वेदर कॉक है। तो वेदर कॉक, वेदर मतलब होता है मौसम बच्चों, है ना, मौसम मतलब कि कैसी हवा चल रही है, हवा ज़्यादा है या तो कम है। COCK, कॉक मतलब मुर्गा। तो ये जो है एक्चुअल में ये क्या है, वेदर कॉक है, एक डिवाइस है जो हमें डायरेक्शन बताते हैं, दिशा बताते हैं, किस तरफ हवा बह रही है, ठीक है।
तो लिखेंगे यहाँ पर स्टार दे के वेदर कॉक। क्या है ये? तो इट इज ए डिवाइस। ये एक डिवाइस है ना, ये न इट इज नथिंग बट इट इज ए डिवाइस। ये कुछ भी नहीं, एक डिवाइस है बच्चों, है ना, विच shows direction in which air is blowing at a place। क्या बोला बच्चों हमने कि वेदर कॉक यह एक डिवाइस है विच शोज डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन को बताते हैं, है ना, इन विच एयर इज ब्लोइंग एट ए प्लेस, यानी किसी जगह पर, है ना, किसी जगह पर एयर जो है बह रही है ना, वो उसके डायरेक्शन को बताते हैं। मतलब अगर बच्चों हवा इस तरह से बढ़ रही है, इस तरफ से बढ़ रही है, तो ये जो वेदर कॉक है वो किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी? उस साइड मुड़ जाएगी एयर के प्रेशर से। जैसे एयर बढ़ रही है सामने से, तो क्या हम सामने में रह पाएंगे? क्या नहीं ना, उसकी वजह से हम ऐसे मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो वेदर कॉक हमें डायरेक्शन बता रही है, दिशा बताती है कि किस तरफ से एयर यानी हवा बहती है। ठीक है, किसी भी जगह पर, तो किसी भी जगह पर हवा बह रही है, उसकी क्या बता रही है? इसके डायरेक्शन को बता रही है कि हवा किस तरह, चारों तरफ से, है ना, 4 डायरेक्शन है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, है ना, साउथ। तो आखिर एयर किस तरफ से बढ़ रही है, तो उसकी वो डायरेक्शन को बता रहे हैं। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में ये घूमेंगे उसके अपोजिट से एयर बह रही होगी हवा। क्लियर है? अगर हवा इस तरफ से होगी तो ये क्या होंगे? ये उस तरफ घूम जाएंगे, है ना, ये एरो एरो सहित, तीर सहित। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? बच्चों चलो, अब हम पढ़ेंगे स्टार देखिए बच्चों, स्टार देखिए लिखिएगा। is air present everywhere around us? क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या है कि इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या हवा हमारे चारों तरफ है, प्रेजेंट है या नहीं है? ठीक है, क्या हमारे चारों तरफ एयर है या नहीं है? तो हमारे चारों तरफ एयर है, हम देख सकते हैं। हमारे हमारे बगल में बच्चों कोई पेड़ है, ट्री है, उसके पत्ते यदि रस्ट कर रहे हैं, रसल कर रहे हैं, मतलब खरखर कर रहे हैं, इसका मतलब पत्ते अगर हिल रहे हैं, इसका मतलब एयर है ना, हवा चल रही है। अगर हमारी क्लॉथ्स लाइन पर कपड़े हमारे उड़ रहे हैं एयर में, हवा में, इसका मतलब एयर है। तो हम ये देख चुके, तो लिखेंगे यहाँ पे एरो देके, एयर इज प्रेजेंट अराउंड us but we cannot see it। फुल स्टॉप। हमारे चारों तरफ एयर तो है, एयर इज प्रेजेंट अराउंड अस, हमारे चारों तरफ तो है, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते, कैन नॉट सी इट। नेक्स्ट लिखिएगा, एयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट। so we can see through it। क्या बोला कि एयर इज ट्रांसपेरेंट। एयर क्या है? एयर की एक और प्रॉपर्टी है बच्चों कि एयर ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी है। सो वी कैन सी थ्रू इट, इसलिए हम इसके थ्रू देख सकते हैं। याद रखिएगा, हमने बोला कि हम वी कैन नॉट सी एयर, हम एयर को नहीं देख सकते हैं कि एयर है कि नहीं है, लेकिन एयर के ट्रांसपेरेंट होने की वजह से हम बच्चों इसके एयर के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, हम एयर नहीं देख सकते हैं, क्या बोलेगा?
लेकिन एयर के थ्रू, यानी एयर के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ या सामान को देख सकते हैं। जैसे आप मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सामने हैं आप सभी, है ना। सपोज़ अभी तो आप ऑनलाइन हो, लेकिन सपोज़ आप मुझसे मिले, ठीक है, मेरे सामने हो, तो मैं आपको देख सकता हूँ ना। तो मैं सपोज़ यहाँ खड़ा हूँ ऐसे, और आप मेरे सामने हो, तो बीच में गैप है ना, स्पेस है। इसके इसके बीच में जो स्पेस है, तो दुनिया में जितनी भी खाली जगह है, कहीं भी आप देखो, है ना, कि जितनी भी खाली जगह है, वहाँ खाली नहीं है कुछ भी, वहाँ क्या है, एयर है। सपोज़ बीच में गैप है, हमें लग रहा है ये खाली है क्योंकि हम देख नहीं सकते एयर को, लेकिन बीच में क्या है, एयर है। एयर रहने के बावजूद भी मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो, इंटरेक्ट कर सकता हूँ। तो इसका मतलब एयर ट्रांसपेरेंट है, और इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। क्लियर है? नोट कर लिया यहाँ तक? चल, नेक्स्ट बच्चों, स्टार देके लिखिए कि दोज कंटेनर्स and vessels which appears to be appear to be empty to us, comma, but filled with air। हमने बोला कि दोज, वे सभी, दोज मतलब वे सभी, कंटेनर्स, वे सभी बर्तन, एंड वेसल्स, जितने भी बर्तन या खाली सामान है बच्चों, खाली बर्तन है जितने भी, वह सभी क्या है, अपीयर टू बी एम्प्टी। APPER, अपीयर मतलब दिखता है ना, ऐसा दिखता है कि वो EMPTY, एम्प्टी है, मतलब खाली है। किसके लिए, हमारे लिए। बट लेकिन फिल्ड विथ एयर, लेकिन हवा से वो भरे होते हैं। तो आपके घर में, आपके आसपास जितने भी खाली बर्तन है ना, जैसे आपको लगता है कि वो खाली बर्तन है, कोई कोई बच्चों ग्लास है, पानी नहीं है उसमें, खाली है, आपको लगता है वो खाली है, लेकिन क्या है, एक्चुअल में उसमें एयर है। क्लियर है? तो दुनिया में जितनी भी खाली जगह है ना, उसको स्पेस, उसको भर करके कौन रखे हुए हैं, एयर रखा हुआ है। ठीक है, आपके अगल में, बगल में, कहीं भी खाली जगह है, तो खाली जगह को कौन भर के रखा होगा वहाँ पर, एयर। तो यहाँ एयर मौजूद होंगे, क्योंकि एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। क्लियर है? चलिए एग्जाम्पल क्लियर। एन ए बोटल appear to be empty to us, but air occupies space inside the बोतल। ठीक है, अब जैसे कि ये एक ओपन बोतल है, ठीक है बच्चों, जब बोतल के ढक्कन खुले हुए थे, तो सारे एयर बच्चों धीरे धीरे इस बोतल के अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, तो एयर के ढक्कन को हमने बंद कर दिया। फिर भी बच्चों हमें लग रहा है कि ये बोतल खाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होंगे, अंदर में एयर होंगे। तो एयर इसकी स्पेस को, इसके अंदर की जगह को क्या कर लिया है, ऑक्यूपाई, छेक लिया है। हमें लग रहा है कि ये बोतल खाली है, हमें लग रहा है कोई बर्तन खाली है, खाली नहीं है। अपीयर्स टू एम्प्टी टू अस, हमारे लिए वो खाली है, लेकिन वो एयर से भरे हुए हैं। ठीक है, ए बोटल अपीयर्स टू बी एम्प्टी टू अस, हमारे लिए खाली है, लेकिन वो क्या है, उसके अंदर में एयर है। इस पर एक एक्टिविटी हम करते हैं, चलिए यहाँ तो नोट कर लिया। चल, जैसे बच्चों मैं इस व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, तो अगल में, बगल में, ऊपर नीचे, कहीं भी एयर तो हर जगह है। एक्टिविटी में क्या है, एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कार्य, क्रियाकलाप, है ना, कोई काम करते हैं। चलिए, जैसे कि हमने एक
एक बीकर लिया, ठीक है, क्या लिया, हमने एक बीकर लिया, BEAKER, बीकर। आप एक बाल्टी ले सकते हैं बच्चों, हमने एक बीकर ले लिया, कोई बर्तन, थोड़ा बर्तन चौड़ा होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, और इसके ऊपर से हमने इस तरीके से देखिए हमने क्या किया बच्चों, एक पानी भरे बर्तन में, है ना, एक बीकर, एक कंटेनर में हमने सीधा, एकदम सीधा क्या किया है, सीधा कोई बोतल को, खाली बोतल जो हमें लग रहा है खाली है, उसको हमने क्या किया, एक पानी भरे बर्तन में सीधा उल्टा करके, ये क्या है बच्चों, ये इसकी ओपन माउथ है, हाँ, जिस साइड से हम बोतल से पानी पीते हैं वो इस तरह से, तो हमने उसको अपोजिट करके, उल्टा करके उसको पानी में डुबोने की कोशिश किया, एकदम सीधा, है ना, बोतल is put in water, put in water in inverted position, inverted position, ठीक, हमने इसको सीधा देने की कोशिश किया, पानी में रखा, पानी में जैसे ही हम इसको डुबाए बच्चों, एक अलग ही प्रेशर लगा, मतलब जैसे ही हम पानी के में बोतल को, ऐसे खाली बोतल को ऐसे दाबने की कोशिश करते तो प्रेशर, प्रेशर लगता है उसे अंदर जाने में, ठीक है, अंदर जाता है, लेकिन उस बोतल के अंदर बच्चों कोई पानी नहीं होते, तो यानी कि वाटर एंटर नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि जो एयर है इसके अंदर में, एयर प्रिवेंट्स वाटर एंटरिंग इनटू बोतल, क्लियर। अब देखिए, जैसे ही बोतल को हम डुबोएंगे तो आसपास में बच्चों उतना स्पेस नहीं है, उतनी स्पेस नहीं है, क्योंकि पानी, वाटर के बच्चों जो मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, आगे पढ़ेंगे, अब इतना समझिए, वाटर के बच्चों, वाटर भी अपना स्पेस घेर के रखा है, ये बीकर जो है, इस बीकर में पानी जो हमने डाला तो स्पेस होगा पहले से खाली बीकर, तो खाली बीकर को उसकी जगह को कौन छेका है, वाटर, पानी, तो इसकी अपनी जगह है, तो जैसे ही हमने बोतल दिया तो यहाँ एयर के लिए कोई स्पेस नहीं बचा, ताकि एयर भाग सके, escape हो सके, तो देयर वॉज नो स्पेस फॉर एयर टू escape, कोई एयर के लिए कोई जगह नहीं बचा था, है ना, ताकि एयर यहाँ से निकल सके, तो एयर इसी के अंदर रह गए, है ना, इसी इसी के अंदर, तो एयर यहाँ से एंटर, बाहर तो निकले नहीं, तो क्या वाटर इस बोतल के अंदर में एंटर करेंगे, नहीं, है ना, तो एयर इस बोतल के अंदर में ही है जो प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं, किसको, वाटर को एंटरिंग इनटू बोतल। ये पहला केस है, कब, INVERTED, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है सीधा, तो जब हमने बोतल को सीधा डुबाया तो वाटर एंटर नहीं कर रहा था, ठीक है, क्यों, क्योंकि एयर के लिए कोई स्पेस नहीं बचा कि वो भाग सके, निकल सके इस बोतल से। दूसरा, ये पहला केस है इन्वर्टेड पोजीशन में। अब जैसे ही बच्चों ध्यान दीजिए,
अब देखिए ध्यान से एकदम, अब जैसे ही हमने हाथ को सीधा रखा था, अब उसको हल्का टेढ़ा कर दिया, ठीक है। तो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर जो इस बीकर में है ना, इस बीकर में जितने भी पानी है वो क्या करने लगेंगे, धीरे धीरे इस बोतल में एंटर करने लगेंगे। कब? एज वी TILT tilted, as we tilt bottles, like tilt bottle, then air goes out in the form of air bubbles, BUBBLES, bubbles। तो जैसे ही हमने बोतल को थोड़ा टेढ़ा किया, टिल्ट का मतलब होता है टेढ़ा करना, तो एयर जो है गोज आउट, बाहर निकलने लगे इस बोतल से, इन द फॉर्म ऑफ एयर बबल्स, एयर बुलबुले के तौर पे, है ना। और फिर क्या होने लगेगा बच्चों, सो वाटर एंटर इनटू द बोतल, और इस तरीके से क्या होगा, इस बोतल में, ये जो बोतल है इसके अंदर पानी भरने लगेंगे, वाटर आने लगेंगे। कब? तो पहले हमने जब सीधा बोतल डुबोया तो एयर अंदर में थे, वाटर एंटर नहीं किए, ठीक। जैसे ही हमने थोड़ा सा टेढ़ा किया, ये सेकंड केस है ना, टिल्ट, जैसे ही टिल्ट किया, टेढ़ा किया, तो एयर जो है इस बोतल से बाहर नहीं जाने लगे, एयर बबल्स के तौर पे। बच्चों जब आप डुबोते हो ना, तो जब बबल ऐसे से आवाज़ आता है, बबलिंग साउंड, तो एक बबलिंग साउंड निकलते हैं, है ना। ये क्या है, ये एयर के बबल्स हैं, ठीक है। तो एक बबलिंग साउंड निकलता है, बुलबुल करके, ब्रर करके, तो उसका मतलब है एयर इससे बाहर निकल रहे हैं, और अंदर क्या जा रहे हैं, वाटर। इस बोतल के अंदर फिर पानी भर जाएंगे, क्लियर है। तो बोतल के अंदर में पानी कब भरे, जब हमने बोतल को टिल्ट किया, टेढ़ा किया, और जब इन्वर्टेड पोजीशन में था तो पानी इसके अंदर नहीं गया, क्लियर है यहाँ तक। इसे हम कैसे देख सकते हैं, बबलिंग साउंड, हमारे कान में यह सुनाई देगा इसकी बबलिंग साउंड, तो पता चलेगा इसके अंदर में पानी भर चुका है। चलिए, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आखिर एयर जो है वो किस चीज़ से बना हुआ है ना। अभी हमने देखा कि हमारे चारों तरफ एयर है, हम देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन फील, इसे महसूस कर सकते हैं, है ना, जब हवा बह रही होगी तो, ठीक। हमने देखा कि ये एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट करके, कि जैसे ही कोई भी, जितने भी कंटेनर होते हैं वो सब एयर से भरे होते हैं, फिल होते हैं, कोई भी खाली नहीं रहता, है ना। अगर कुछ नहीं है तो वहाँ पर एयर है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एयर किस चीज़ से बना हुआ है, मतलब एयर में कौन कौन सी गैसेस हैं। ठीक है बच्चों, सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।